नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। कुछ ही देर में दिल्ली रवाना होंगे महामहिम। प्राइवेट प्लेन से दिल्ली रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लखनऊ एयरपोर्ट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 4 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज लखनऊ में बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण किया। कल न्यायाधीशों के साथ स्वल्पाहार में शामिल हुए थे। उसके पहले कानपुर अपने गृहग्राम पहुंचकर अपने गांव की मिट्टी को नमन किया था राष्ट्रपति ने और आज वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। करीब 4 बजे का वक्त शेड्यूल था और दिल्ली वापस आएंगे अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये जानकारी मिल रही है। आज लखनऊ में बाबा साहेब की मूर्ति का वर्चुअल अनावरण उनकी तरफ से किया गया। तो बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। थोड़ी देर में दिल्ली रवाना होंगे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दिल्ली रवानगी से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का और इस दौरे के मियाद में दरअसल राष्ट्रपति लखनऊ पहुंचे थे, कानपुर पहुंचे थे, अब वापस दिल्ली लौट रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 दिवसीय दौरे के दौरान कानपुर देहात और लखनऊ राष्ट्रपति रुके यहां 3 जगहों पर और कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति की अगवानी की। 4 दिवसीय दौरे के बाद वापस लौट रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो बड़ी और अहम खबर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही वक्त में महामहिम की रवानगी होने वाली है, वापसी होगी दिल्ली। 4 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे थे राष्ट्रपति। प्राइवेट प्लेन से दिल्ली रवाना होंगे और स्पेशल ट्रेन से दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर पहुंचे थे, वापस अब फ्लाइट से आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति का यह दौरा 4 दिवसीय खत्म हो रहा है और राष्ट्रपति वापस दिल्ली लौट रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। खुर्रम, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, वापसी को लेकर? खुर्रम, आपकी आवाज शायद हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आपको रोक रहे हैं फिलहाल के लिए। तो राष्ट्रपति का ये अहम दौरा है और 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा आज खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति एक प्राइवेट फ्लाइट के जरिए वापस दिल्ली लौट रहे हैं। 4 दिवसीय दौरे के दौरान कानपुर पहुंचे थे, कानपुर देहात पहुंचे थे, लखनऊ में भी थे और आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। खुर्रम, आपको आवाज मिल रही क्या? जी आयुष बताएं, सवाल दोहराएं। जी खुर्रम, क्या अपडेट है राष्ट्रपति की वापसी को लेकर? देखिए 4 बजे उनका शेड्यूल टाइम है वापस डिपार्चर का। 4 बजे उनका शेड्यूल टाइम है वापस डिपार्चर का, वापस दिल्ली के लिए, और वो विशेष वायुयान जो होता है राष्ट्रपति का, उससे वो वापस लौटेंगे। जो आखिरी कार्यक्रम उनका था 4 दिवसीय दौरे में, वो लोक भवन में था जो लखनऊ में है और वहाँ पर उन्होंने जो अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना की थी और जो पूरा एक तरीके से कॉम्प्लेक्स बनना था अम्बेडकर के नाम पर, वो उसका उन्होंने एक तरीके से शुरुआत की है। लेकिन इन 4 दिनों की जो विजिट था राष्ट्रपति का, उसके मायने के थे, उसके मायने ये थे कि एक राष्ट्रपति अभी भी अपने मट्टी को नहीं भूला है। आप देखिए, याद करिए वो लम्हा, वो पल जब वो कानपुर पहुंचे थे तो किस तरीके से उन्होंने मट्टी को नमन किया था, कानपुर की मिट्टी को नमन किया। तो कहा था कि मैं जब यहाँ कानपुर में था तो मुझे इस बात की जरा भी एहसास भी नहीं था, ख्वाबों में भी मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा इस देश का। तो ये बताता है कि किस तरीके से एक आदमी अभी भी अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है और जिस तरह से उन्होंने दोस्तों के संग समय बिताया और तमाम लोगों से मुलाकात की। कैंट एक अपने दोस्त के घर पहुंचे और वहां भी एक दो उनके दोस्त मौजूद थे, तो किस तरीके से वो पल लम्हा बिताया। तो ये बताता है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी एक आम आदमी को बेहद खास बना देती है, लेकिन उसके बाद उस आम से बने, उस खास जो आम से बना है, उसका क्या थॉट प्रोसेस होता है वो देखने को मिला। तीसरी खास बात ये थी जो लखनऊ को मिली कि एक ऐतिहासिक क्षण उस वक्त था जब 11:50 पर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर, जो कई मायनों में ऐतिहासिक था, एक और सुनहरा पन्ना उसमें जुड़ गया जब प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस वहां पहुंचती है और वहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनकी अगुवाई के लिए वहां पहुंचते हैं। उसके बाद वो राजभवन समय बिताते हैं और कई लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं और ये समझना जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर
वो बतौर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं इस समाज के लिए, सिस्टम के लिए और आम जनता के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा ही भावुक दौरा था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, जो उन्होंने इस बात को साबित किया कि वो किसी भी मुकाम तक पहुंच जाए, लेकिन जो मट्टी है, जो जड़ है, वो उससे दूर नहीं है। लेकिन जो खास बात है, जो पॉलिटिकली बात कह लीजिए कि जिस तरीके से वो, हालांकि राष्ट्रपति का जो दौरा होता है वो बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इस बात को जरूर महसूस कर रहे होंगे जब उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति का मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनना है ऐशबाग में, उसकी शुरुआत करी। तमाम बातें उठ सकती हैं, लेकिन उससे इतर देखिए तो उन्होंने जो रचयिता थे संविधान के, उनको अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत किया। देखिए राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति इस मुल्क में संविधान का रक्षक होता है। वो नजर रखता है कि सरकार किसी दल की हो, वो संविधान के अनुरूप चल रही है कि नहीं चल रही है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ने खुद चुना था इस लम्हे को कि वो इस लम्हे पर आएंगे और उसके बाद अपना वो कार्यक्रम करेंगे। जो यही पूरी सबसे अहम दौरे के जो हाईलाइट थी, लेकिन इन सब के विरुद्ध बहुत सारी यादें जुड़ गई है। जैसे कानपुर की जो महिला उद्यमी थी, उसकी मौत हुई, तो किस तरह से आहत हुए थे राष्ट्रपति महोदय, ये सबको याद है। जब उनको मालूम चला कि वहां कमिश्नर खुद गए थे और अपने क्षमा मांगी है, तो उसके बाद उन्होंने खुद कहा था कि जो मेरा कॉन्वॉय चले, जो मेरा कॉन्क्लेव चले, तो कम से कम दिक्कत हो आम जनता को। तो ये बताता है कि आप वीआईपी हो, आपके तमाम प्रोटोकॉल हो, लेकिन उस प्रोटोकॉल में आप आम नागरिक को कैसे अपने जहन में रखते हैं, कैसे उस प्रोटोकॉल में इजाजत देते हैं ताकि उसको तकलीफ ना हो, ये भी दर्शाता है। तो कई मायनों में ऐतिहासिक रहा राष्ट्रपति का दौरा, और कई मायनों में बेहद भावुक भी रहा राष्ट्रपति का दौरा। करीब 3.5 साल बाद उत्तर प्रदेश लौटे थे अपने गृह राज्य में खुर्रम, देश के प्रथम नागरिक। फिलहाल वापसी को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? लखनऊ के एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था क्या है? और लगातार अगवानी में हमने देखा खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वक्त वक्त पर मौजूद रही इस 4 दिवसीय दौरे के दौरान। अब राष्ट्रपति वहां से वापस लौट रहे हैं, उस वक्त कौन कौन वहां पर रहेगा? देखिए, जब आए थे, कानपुर पहुंचे थे राष्ट्रपति, तो एज अ प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री और राज्यपाल वो वहां मौजूद थे। और जब वो रुखसत होंगे यहाँ से, लखनऊ से अपने 4 दिवसीय दौरे के बाद, तो प्रोटोकॉल तो यही है कि प्रधानमंत्री और राज्यपाल खुद वहां रहे उनकी से ऑफ के लिए, उनकी विदाई के लिए। और अगर हम प्रोटोकॉल सुरक्षा की बात करें, तो जिन भी रास्ते से काफिला गुजरेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, उस पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, निगाह रखी जा रही है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो सुरक्षा कवर में एयरपोर्ट के साथ मौजूद है, और उसके बाद वहां पर एम्बुलेंस की बात कर लीजिए या पुलिस कर्मियों की बात कर लीजिए, भारी तादाद में मौजूद है। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनका अपना प्रोटोकॉल होता है, उनका अपना सुरक्षा घेरा होता है, उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ना किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, उसकी आप बात करिए तो जो पूरा सफर होगा राष्ट्रपति का इस 4 दिवसीय दौरे के बाद, वो पूरा सुरक्षा के घेरे में रहेगा। तमाम जानकारी के लिए खुर्रम आपका बहुत शुक्रिया। और अगली खबर